ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड या मैरिड कपल्स की, और अंत में जो नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है और उस रिश्ते की जो कड़वाहटें हैं या जो पास्ट हर्ट्स हैं आज भी आपको परेशान करती हैं, या फिर इमोशनली आज भी आप उन यादों की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत जल्द आपकी ये जो निराशाएं हैं ख़त्म होने वाली है। आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, या किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, या फिर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का अब फैसला ले सकते हैं। तो जो सिंगल हैं उनके लाइफ में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आए, या फिर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फैसला लें। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस ये कार्ड कहता है कि यूनिवर्स का जस्टिस है आपके साथ। आपको किसी रिश्ते में जितना दुख मिला है, यहाँ पर यूनिवर्स की नज़रों में सब कुछ है। आपके साथ अब न्याय होगा। आप जैसे रोमांटिक पार्टनर को डिज़र्व करते हैं, अपने लाइफ में जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, अब वो हासिल करेंगे। इस रोमांटिक पार्टनर के साथ या फिर जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए लॉयल होगा, आपके लिए केयरिंग होगा, सपोर्टिव होगा, या ये यूनिवर्स की आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पर अगर इस वक्त आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं या फिर मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, तो अपने आप को उन यादों से आज़ाद करें जो आपको आपकी खुशियों की तरफ बढ़ने से रोक रही है, और अपनी खुशियों का वेलकम करें। यहाँ पर ये जस्टिस है। आपको अपने बारे में सोचकर या फिर अपने खुशियों के बारे में सोचकर आप खुद के साथ न्याय करेंगे। यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। अब जस्टिस होने वाला है। आप जो खुशियाँ, जो प्यार डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाली है। कोई आपको लेकर पैशन और अट्रैक्शन फील कर सकता है। इस वजह से आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, या फिर ये पैशन और अट्रैक्शन आप किसी के लिए फ़ील कर सकते हैं। अपने पास्ट हर्ट से आप उबर जाएंगे और इस एनर्जी से निकलकर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने के लिए अब तैयार होंगे, या फिर आप खुद को मेंटली प्रिपेयर पाएंगे। तो किसी के लिए अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप उन्हें प्रपोज़ करना चाहेंगे, उन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि ये जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इनके साथ काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन होने वाली है। एक दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे, या फिर लाइफ के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ के क्या प्लान्स हैं, इन बातों को जानने की आप दोनों एक दूसरे से कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि क्या ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाला है, या फिर क्या इस रिश्ते में गुंजाइशें हैं। इन बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे, या फिर जिस भी पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, या फिर जिनकी तरफ से प्रपोज़ल है, वो पर्सन आपको समझना चाहेगा। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन के प्रति क्या सोच है, या फिर क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। इन बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं, ये 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। कोई बहुत एक पैशनेट रिश्ता था
और वो रिश्ता ख़त्म हुआ है, आप मूव ऑन हुए हैं या फिर आपके पार्टनर मूव ऑन हुए हैं, तो यहाँ पर उस रिश्ते की निराशाएं हैं। जो भी वजह रही हो, आप दोनों रिश्ते में आगे ना बढ़ पाए हों, तो उस रिश्ते का ख़त्म होने का दुख है आपको, या फिर उस रिश्ते की से जो भी आपको हर्ट मिला है, इस वजह से आप इस वक्त मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं। लेकिन ये 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है, तो जो भी आपकी ये निराशाएं हैं ख़त्म होगी। आप अपने जीवन को एक नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे या अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे। यहाँ पर जीवन के प्रति आपके भीतर अब उत्साह होगा। इस एनर्जी से आप निकल कर अब अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई the justice. Please clarify King of Wands. जस्टिस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पर ये किंग ऑफ सोर्ड्स, ये क्लैरिटी है आपकी। अब आप अपने लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर आपको ये बात समझ में आ रही है कि अतीत में उलझे रहना आपके लिए सही नहीं है। अब आपके लिए वक्त है कि आप अपने फ्यूचर की तरफ देखें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ आपको डिसीजन ले लेना है, अगर इमोशनली आप किसी रिश्ते से खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे थे, जो कि रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, तो अब आप उस रिश्ते से खुद को इमोशनली डिटैच करेंगे। या फिर जो भी परिस्थितियाँ रही हैं जिनकी वजह से आप अपने लाइफ के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, तो अब आप सोचना शुरू करेंगे। एक क्लैरिटी होगी, आपको क्या करने की ज़रूरत है, इस बात की समझ होगी, और इस वजह से आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पर आपकी अपनी निराशाएं थी या चिंताएं थी, किसी रिश्ते में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा था, तो इन निराशाओं से आप निकलेंगे, अपने जीवन के प्रति एक नया उत्साह महसूस करेंगे, या फिर अब अपने लाइफ को एक नए सिरे से आप प्लान करेंगे, किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे, अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि पिछले दिनों आप दोनों के बीच कोई बहस हुई हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से आप दोनों काफ़ी परेशान रहे हो, या फिर एक दूसरे से आप नाराज़ थे। तो बहुत जल्द आपकी ये जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाली है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के दिल के करीब फिर से होंगे, या फिर आप दोनों में सुलह हो जाएगी। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होगी, आप दोनों फिर से आप उसी पेज पे होंगे, या फिर वही प्यार, वही बॉन्डिंग महसूस करेंगे जो पहले हुआ करती थी। यहाँ पर इसके नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस कार्ड कहता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप दोनों में से गलती जिसकी भी रही हो, आपके पार्टनर की गलती है, आपकी गलती है, या फिर सिचुएशन जो भी प्रॉब्लम्स थी वहाँ उसकी वजह से किसी तरह का से आपने रिएक्ट कर दिया है, तो अब आप दोनों में सुलह तभी होगी जब आप दोनों या तो एक दूसरे की बात को समझ लें, या फिर अगर आप या आपके पार्टनर अग्रेसिव हो रहे हैं तो कोई आप दोनों में से एक शांत होकर उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, सुलझाने की कोशिश करें। तो अगर आप अपने इमोशंस, अगर ये आपकी एनर्जी है, अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप दोनों के बीच की जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, और आपके पार्टनर की कोई अपनी प्रॉब्लम रही हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध हो,
तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम रही है वो सुलझ जाएगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ और इस रिश्ते के साथ न्याय करेंगे, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल्स हैं, जहां आपका साथ देने की ज़रूरत थी या फिर आपके फेवर में कुछ कहने की ज़रूरत थी, उन्होंने ऐसा ना किया हो और ये बातें आपको काफ़ी हर्ट कर रही हों, तो वहाँ अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा। वो आपका साथ देंगे या फिर जहाँ आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है वो लेंगे। इस वजह से आप दोनों के बीच की दूरियां ये ख़त्म होगी या नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, जिस वजह से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहेंगे और ये वजह होगी कि आप दोनों की जो भी नाराज़गी है वो ख़त्म होगी या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बाहर आ जाएंगे। जो ये नाराज़गी की वजह से या फिर अपने पार्टनर के व्यवहार की वजह से आप हर्ट फील कर रहे थे, तो यहाँ आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको लेकर इन दिनों बहुत पैशन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर या इस रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों में सुलह होगी, आपको मनाने की वो कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी आप दोनों के बीच की दूरियां हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न से रही हो, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो नो कॉन्टैक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, ये बातें आपको काफ़ी हर्ट कर रही है, काफ़ी परेशान कर रही है। आप यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है या फिर ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको इस निराशा से निकलने की ज़रूरत है। परिस्थितियाँ अब आपके अनुकूल होंगी या फिर कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये कंप्लीशन का नंबर है 10। तो यहाँ पर जो भी इस वक्त की सिचुएशन है जिस वजह से आप हर्ट फील कर रहे हैं या निराशा महसूस कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में एक क्लैरिटी मिलेगी या फिर आप अपनी निराशाओं से निकल जाएंगे। अगर आप दोनों के बीच कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से विरोध था जिस वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। यहाँ पर आपके रिश्ते के साथ जस्टिस होने वाला है। अगर आपके पार्टनर को यहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत थी या फिर अपनी बात अपने घर वालों से कहने की ज़रूरत थी, तो आपके पार्टनर अपनी बात ज़रूर कहेंगे, आपके फेवर में वो डिसीजन लेंगे या फिर इस रिश्ते के फेवर में वो किसी तरह का फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं ताकि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। तो ये जस्टिस आपके पार्टनर का आपके साथ जस्टिस है या फिर इस रिश्ते के साथ न्याय है, जिस वजह से अब आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के लिए ये रिश्ता ख़ास है और आपकी भी अहमियत उनके जीवन में है। आपको लेकर वो पैशन और अट्रैक्शन इन दिनों फील करेंगे, जिस वजह से वो किसी भी हाल में ना आपको ना इस रिश्ते को खोना चाहेंगे और यही वजह होगी कि वो पहल करेंगे या फिर अपनी बात जहाँ कहने की ज़रूरत है इस रिश्ते को लेकर वो कहेंगे, चाहे आपके घर वाले हों या उनके घर वाले हों, वो अपनी बात कहेंगे ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े या फिर जहां आपका साथ उन्हें देने की ज़रूरत है वो देंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस की कमी थी। जिस तरह का प्यार, केयर और सपोर्ट आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हैं या फिर आप उन्हें जिस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसी कोशिशें आपके पार्टनर की तरफ से नहीं थी। वो अपने इमोशंस शेयर नहीं करते थे और इस वजह से आप अगर नाराज़ थे तो आपके पार्टनर को अपनी इस कमी का एहसास होगा। वो अपने दिल की बात कहेंगे या फिर आपको मनाने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे या आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, इस बात से और क्लियर हो जाएगा।
Angels and spirits, please clarify Ten of Swords. Please clarify Justice. Please clarify King of Wands. Ten of Swords को क्लैरिफाई किया है Four of Swords ने। यहाँ पर जो भी परिस्थिति है, जिन बातों से आप आहत हो रहे हैं, वहाँ पर आपको शांत होकर अपने रिश्ते के बारे में और अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति थी जहाँ आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया था या फिर उनकी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ आपको अपने पार्टनर की परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उनकी गलती भी रही हो, लेकिन आपको माफ़ करने की ज़रूरत है और तब आप माफ़ कर पाएंगे जब आप अपने आप में हार्मनी में होंगे या फिर अपने पार्टनर की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि इस निराशा से आप निकलें, अपनी परिस्थितियों को सोचें, समझें कि वो सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई थी या फिर वो प्रॉब्लम्स क्यों थी। अपने पार्टनर के नज़रिए को या उनकी परिस्थितियों को समझेंगे तो यहाँ पर आप इस निराशा से खुद को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर सोचने समझने की आपको ज़रूरत है या फिर खुद को हील करें। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, नाराज़ हैं, तो यहाँ पर खुद को पहले हील करने की ज़रूरत है। तब आप खुले दिल दिमाग से अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं या फिर इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। तो जस्टिस यहाँ पर यूनिवर्स का न्याय है आपके रिश्ते के साथ। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन है या रिकन्सिलेशन है या फिर आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और जहाँ आपको या आपके पार्टनर को इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेना था, तो वहाँ पर आप दोनों में से जिनकी तरफ से फ़ैसला लेने की ज़रूरत है लेंगे और इस वजह से आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। या फिर अगर रिश्ते में बैलेंस की कमी थी, जहाँ एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिश्ते में डिवोटेड था और दूसरा पर्सन उतना सीरियस नहीं था, तो यहाँ पर जिसकी भी गलती है वो अपनी गलती सुधारना चाहेगा, जिस वजह से आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ सोर्ड्स ने। आपका रिश्ता हील होगा, आप दोनों हील होंगे और अपने रिश्ते में आप एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। जो भी ये निराशाएं हैं, पास्ट हर्ट्स हैं, उनसे आप उभर जाएंगे। हीलिंग है यहाँ आपके लिए, क्योंकि आपके लिए भी जितना ये रिश्ता ज़रूरी है उतना ही आपके पार्टनर के लिए भी है। आप दोनों में से कोई इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता है। आप दोनों एक दूसरे की कमी अपने अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। इस वजह से आपकी तरफ से पहल हो या आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो, वहाँ आप दोनों की इच्छा ये होगी कि आप दोनों में पैचअप हो या रिश्ता आगे बढ़े। तो यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है। ज़रूरी ये है कि अगर ये टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी है तो पहले आप खुद को हील करें। रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या फिर रिश्ते को एक और मौका देने से पहले खुद को हील कर लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको पिछली बातें आज भी हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपके अपने पार्टनर की बातें हो सकती है, परिस्थितियाँ हो सकती है, अगर उन कड़वाहटों के साथ आप अपने रिश्ते में एक और शुरुआत करते हैं तो वो यादें कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट में हावी हो सकती है या फिर आपके आज में वो कड़वाहटें शामिल हो सकती है। तो यहाँ पर खुद को हील करें। पुरानी बातें जो कड़वी हैं या फिर जो सही नहीं है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है। एक नई शुरुआत के लिए एक फ्रेश माइंड से आपको या खुले दिल दिमाग से आपको रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर किसी और की तरफ
अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, या आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर या तो आपसे दूर हुए हैं, या इन दिनों इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन आ जाए। और ये वजह या तो आपके हार्ट ब्रेक की रही है, या फिर आप इन निराशाओं से गुज़र सकते हैं इन दिनों। तो यहाँ पर इस वजह से ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये परिस्थितियाँ पहले से चली आ रही हैं, और कुछ लोगों के लिए इन दिनों ये परिस्थितियाँ बन सकती है। यहाँ ये 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। तो अब आपके लिए सोचने का वक्त है कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है, क्या आपके पार्टनर की ये पहली गलती है, या फिर उनका ऐसा ही स्वभाव रहा है कि वो किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, उनमें इंटरेस्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील करते हैं। अगर ऐसे ही उनकी पहले से ये सोच है, या फिर उनकी पहले से ही इस तरह की एक्टिविटी रही है, तो अब आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। जस्टिस है, जस्टिस कार्ड कहता है कि ये जस्टिस आपको अपने साथ करने की ज़रूरत है। आप बार बार अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। आपकी कोशिश होती है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल रहें, आपको रिस्पेक्ट करें, आपके प्यार को समझें, और आपके पार्टनर की ये ऐसी एनर्जी है, वो फ्लर्टियस नेचर के हैं, या फिर किसी के लिए बहुत जल्द वो अट्रैक्शन फील करने लगते हैं, उनमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो अब आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने मान सम्मान के बारे में सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर जस्टिस, अगर आप अपने लिए फ़ैसला लेते हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला लेते हैं, तो आप अपने साथ न्याय करेंगे। अपनी वैल्यू आपको समझ लेने की ज़रूरत है। जो भी फ़ैसला आप लेंगे, ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, या फिर आप पहले से ज़्यादा खुश रहेंगे, सुकून महसूस करेंगे। क्योंकि अगर ये हमेशा की ये एनर्जी बनी रही है कि आपके पार्टनर को कोई और पसंद आ जाता है, या फिर किसी और में इंटरेस्ट शो करने लगते हैं, और ये बातें आपको इमोशनली हर्ट करती है या फिर इनसिक्योरिटी देती है, तो आपको अब सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करने की ज़रूरत है। अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो किसी थर्ड पर्सन में या तो पहले से इन्वॉल्व हैं, या इन दिनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये चीज़ें आपको काफ़ी हर्ट कर सकती है। अपने रिश्ते को आप बेहतर जानते हैं, अपने पार्टनर को आप बेहतर जानते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्हें समझा सकते हैं, या फिर अपने रिश्ते में वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो ज़रूर कोशिश करें। और अगर ये पहले से ऐसी टेंडेंसी है आपके पार्टनर की, या पहले से ही ऐसा करते हैं कि किसी और में अट्रैक्शन फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब होते रहे हैं या इनसिक्योरिटी महसूस करते रहे हैं, तो अब आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है।